लेकिन माँ का जो है इच्छा यही था बराबर कि मैं कोई ना कोई मैं लकड़ी का काम ना करूँ, मैं टीचर बने। कविता तो यही है हमारी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर जते, क्योंकि माँ के साथ जब मैं काम करता था खेतों में, ईराई डुलाई करता था या पैठौनी करता था, तो कभी हाथ रोक करके वो कुछ लिया करती थी कि बाबू तुम्हारी नौकरी कब लगू। तो मैं बीएससी के लिए मैं फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद से मेरा नाम भी निकला, लेकिन मैं एडमिशन नहीं ले पाए। पैसे भी नहीं थे और वहाँ पर कोई रहने का कोई हमारे पास जो है जरिया भी नहीं था। तो माता जी से मैं यही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, पढ़ाया बड़ा किया, उसका फल मुझे मिल गया। जूनियर गणित में मैं प्रतिभा किया हुआ था और उसमें मुझे स्थान मिला था और विश्व शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी के द्वारा और निदेशक महोदय जी के द्वारा मुझे पुरस्कार मिला हुआ था। नमस्कार, चौक के में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए अरविंद विश्वकर्मा जी आए हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी कंपोजिट विद्यालय गिरहिया पंजारी पट्टी बिचलौल महराजगंज में सहायक अध्यापक हैं। उन्होंने गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी की और उनका आगे का जो पढ़ाई का रास्ता है वो बहुत कठिन रहा। इनके पिताजी का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 24 दिन के थे। बाद में उनकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उनको किसी तरह आगे पढ़ाया। एक शिक्षक मिले वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने उनका दाखिला जूनियर हाई स्कूल में कराया, और उसके बाद चतुर्वेदी जी मिले, जिन्होंने उनका दाखिला एक इंटर कॉलेज में कराया, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। लेकिन जो घर का आर्थिक वातावरण था, परिस्थितियाँ थी, उसके वजह से उनको इसमें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने लकड़ी का काम करना शुरू किया, बढ़ई का काम करना शुरू किया, जो उन्होंने अपने परिवार में सीखा होगा, और इस तरह से उन्होंने पैसा कमाते घर भी चलाया और पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में 2001 से 2014 तक गणित शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। उनकी माँ हमेशा ये चाहती थी कि अरविंद एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, लेकिन वो यह दिन देख नहीं सकी। एक दुर्घटना में उन्हें 3 वर्ष बिस्तर पर रहना पड़ा, जब अरविंद जी ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और वो इस दुनिया से विदा हो गई। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप अपने अनुभव में कामकाज के बारे में और अपने स्कूल के बारे में, अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी माँ जहाँ भी होंगी वो सुन रही होंगी, तो उनको आप क्या कहेंगे? जब 30 अगस्त 2016 को महाराजगंज डाइट में जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला, नियुक्ति पत्र पाते ही मैं जब देखा कि हमारे मिसलौल ब्लॉक में ही एक प्राथमिक विद्यालय लोढ़िया है, विद्यालय मुझे प्राप्त हो चुका, मेरे आंसू थमे नहीं और मैं किनारे जा कर के खूब फूट फूट करके रोया। माँ बहुत याद आ रही थी, जैसे लग रहा था कि वो कहीं खड़ी होकर के मुझे आशीर्वाद दे रही है कि ले बेटा जा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। और जिस अभाव में तुम थे, उस अभाव में अगर तुमको कोई अगर बच्चे मिले तो बड़े ईमानदारी के साथ उस बच्चे को एक रास्ता दिखा देना, जिस रास्ते पर तुम चले हो। मेहनत करने से वो बच्चा कभी ना घबराए, सामने जो है उसके मंजिल हो, और मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसको कठिन परिश्रम करने की ताकत भर दो ना। क्योंकि माँ के साथ जब मैं काम करता था खेतों में, ईराई डुलाई करता था या पैठौनी करता था, तो कभी हाथ रोक करके वो कुछ लिया करती थी कि बाबू तुम्हारी नौकरी कब लगू। तो मैं समझा देता था कि माँ, कभी न कभी तो आपका आशीर्वाद लगेगा, मुझे और नौकरी मिलेगी। अन्य शिक्षक साथियों ने मुझे देखा
उन्होंने समझाया कि चलिए आपके अंदर जो भावुकता आई है आपके माँ के प्रति अगाध प्रेम का और विश्वास का वो द्योतक है, दिखाई दे रहा है। माँ अगर होती तो आज मैं कहता कि माँ जितनी परिश्रम से आपने मुझे पाला पोसा, और वह दिन जब मैं 24 दिन का था, फिर मैं 1 महीना 2 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष का हुआ होगा, मेड़ पर सुला करके वह दूसरे के खेत में मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती थी। तो आप ये आशा की होंगे कि यही बच्चा बड़ा हो करके एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, हमारी सेवा करेगा। तो माता जी से मैं यही कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, और जितनी कठिनाई से आपने मुझे पाला, जितनी विषम परिस्थितियों में आपने मुझे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, उसका फल मुझे मिल गया। और मैं माँ से तो ये ज़रूर कहूँगा कि आज की पीढ़ी में जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनमें से अगर किसी की माँ नहीं है, उसके पिता नहीं है, और वो बच्चा जब भावुक हो जाता है, तो मैं आप लोगों का उदाहरण दे करके उसके मन को मजबूत करूँगा, और ऐसे एग्जाम्पल अपना दे करके मैं उस बच्चे को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा दूंगा। यहाँ से मैं ये बात जरूर कहूँगा। अब जब आपके हाथ में कलम है, कागज़ है, चौक है, दस्तर है, बच्चे हैं, तो लकड़ी संवारने के काम से लेके लकड़ी को एक रूपांतरण करने के स्टेज से अब बच्चों के जीवन को रूपांतरित करने का जो अवसर है, जो जो स्पेस है, दोनों में आपको कितना फर्क और कितना अच्छा बुरा लगता है? मुझे सर किताबी ज्ञान तो शुरू से मिला है मुझे, और वह बीच में ब्रेक जब हो गया तो मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ने लगी जिसकी सहायता से मैं अपना जीवन यापन भी कर सकूं और आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकूं। तो जब मैं जूनियर में था, 6, 7, 8 में था, तो मेरे भाई साहब थे, साथ में लोग काम करते थे, और उसी समय मैं रंदा खींचना, फूला खोलना, चूर बैठाना, वो सब प्रारंभिक जो जानकारी है, औजार की जानकारी, औजार में धार लगाना, ये सभी चीज़ें मैं सीख लिया था। जब समस्या आने लगी तो और पढ़ाई जब ब्रेक हो गई, चूँकि मैं निचलौल से था, और उस समय 1995 में हमने इंटर किया, और 1995 में हमारे निचलौल एरिया में कोई कॉलेज नहीं था। आज तो हो गए हैं, लेकिन पहले नहीं था। सीधा हम लोग गोरखपुर आते थे, 100 किलोमीटर दूर। तो मैं बीएससी के लिए मैं फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरने के बाद से मेरा नाम भी निकला, लेकिन मैं एडमिशन नहीं ले पाया। पैसे भी नहीं थे, और वहाँ पर कोई रहने का कोई हमारे पास जो है जरिया भी नहीं था। तो मैं जब बैक हो गया, बस यही काम मैं शुरू कर दिया। मैं सोचा कि अगर पढ़ाई भी करता हूँ तो फिर परिवार बिखर जाएगा। तो धीरे धीरे मैं काम करना चालू किया, और लेकिन मन में एक इच्छा थी, क्योंकि माता जी नहीं चाहती थी कि मैं काम करूं। वह तो एक रास्ता मिल गया था, और उस रास्ते पर चल करके मैं परिवार को सामान्य स्थिति में मैं लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माँ का जो है इच्छा यही था बराबर कि मैं कोई ना कोई, मैं लकड़ी का काम ना करूं, मैं टीचर बने। क्योंकि मैं माता जी बहुत अच्छे से हमको जानती थी कि मतलब ये भविष्य में जो टीचर बन सकता है, क्योंकि माँ को मैं कविताएं भी सुनाया करता था। विद्यालय में जो पढ़ के आता था मैं माँ को भी सुनाया करता था। सूरदास की कविताएं मैं सुनाया, नरोत्तम दास जी की कविता जो शीश पकाने झगातन में, वो माता जी तो मैं सुनाया। तो माता जी को बहुत अच्छा लगता था। और जहाँ तक आरी वसीला रुखाने की बात है, वो तो जैसे मैं बिरादरी हमारी जो विश्वकर्मा है, तो पेशेवर जो है वो औजार वगैरह जो है चलाने के लिए मुझे जो बचपन से मैं देखा था वो आया मन में। लेकिन आज जब मैं टीचर बन गया हूँ, तो दोनों का जो सफ़र मैं जो देखता हूँ, तो पीछे मुड़ करके जब मैं देखता हूँ, तो ऐसे लगता है कि अगर लक्ष्य निश्चित है और आगे की पढ़ाई सामने अगर दिखती है, तो हम उस कार्य को करते हुए भी हम चल सकते हैं, और कोई जो है बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती है। अरविंद जी, आपने बताया था कि जब 2016 में आपने सहायक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया, तो सबसे पहला काम ये आपने किया कि गोरखपुर गए और वहाँ से एक हारमोनियम खरीद के लाए। जी सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, मैं जिस मसीह सेवाश्रम विद्यालय में मैं पढ़ाता था, मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज है, और संजोग की बात है कि उस विद्यालय में मैं पढ़ा गया। बचपन की पढ़ाई हमारी वहीं शुरू हुई थी। उस समय प्राइमरी स्कूल तक ही था, प्राइमरी तक स्कूल था।
तो जब मैं टीचर बना वहाँ, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा और बच्चों की अच्छी खासी संख्या थी, 14 वर्ष तक हमने समय दिया वहाँ। जब मैं असेंबली कराता था वहाँ, तो 2000 बच्चों के बीच में सामने जो है मैं हारमोनियम बजा करके और टीम बना करके बच्चों के प्रार्थना, प्लेज, राष्ट्रगान ये सब जो है मैं कराता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया लोहिया में, तो मुझे बहुत कम बच्चे मिले, उंगली पर गिरने के बराबर बच्चे मिले। और जब मैं गया वहाँ क्लास में देखा, तो अब कहीं जो क्लास में मैं 70-80 बच्चों के पढ़ाता था, और यहाँ 70-80 बच्चे पूरे स्कूल में नहीं। फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नवाचार करना पड़ेगा। तो अभी जहाँ जिस कंपोजिट विद्यालय में आपने गिरैया बंजारी पट्टी, वहाँ जब आप आए थे तो मेरे ख्याल से 300 बच्चे थे, जी, और अभी कितने बच्चे हो गए वो? अब इस समय 550 बच्चे। तो आपने बच्चों को इस स्कूल में बच्चों को लोकगीत और नाटक, अभिनय, ये सब भी सिखाया है। आपके बच्चे जब परफॉर्म करते हैं और जिला में, मंडल में और राज्य स्तर पर, तो उनको जब अवसर मिलता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। वो दिन याद आने लगता है जो बच्चे को शुरुआत में खाली नाटक सिखाना है हमको, और मैं डायलॉग सिखा रहा हूँ, तो एक वाक्य सिखाने में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। एक बच्चे को अगर लोकगीत में बच्ची गा रही है और उस पर जो हारमोनियम प्ले करना हो गया, तो एक स्टेंजा सिखाने में जो है कई दिन लगते हैं। हाँ, धीरे 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 बच्चे की उंगलियां जो चलने लगती हैं, और जो सुर और लय जो मिलने लगता है, और बच्चा जब सीखता है, जब अनाउंसमेंट होता है, जब बच्चे को पुरस्कार मिलता है, तो बहुत आपको संतोष, खुशी हो? खुशी होती है। शुरुआत में आपने गणित शिक्षक के रूप में काम किया है। मुझे लगता है गणित विषय से आपको बहुत प्रेरणा मिली, जी, मुझे और गणित के बारे में ये माना जाता है कि लड़कियां गणित से बहुत डरती हैं, और गणित से हैबिट भी, बच्चों को गणित से बहुत रुचि नहीं रहती है। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकें? जी सर, गणित विषय ही नहीं बल्कि किसी भी विषय में अगर बच्चा जो किताब में पढ़ता है उसको सामने नहीं देखता, या अपने वातावरण से उसको कनेक्ट नहीं करता, क्लास में जो पढ़ा, बाहर निकल करके अपने घर, स्कूल, अपने वातावरण में अगर वो देखा नहीं, तो इसको वो बात जल्दी समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ भी जाती है तो बड़े अल्प समय के लिए। तो बच्चे को माइंड में बैठाने के लिए मैं गणित पढ़ाने के साथ साथ वो जो पढ़ा है उसको देख सके, एज ए TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर जो है मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो बेटा पढ़े हैं ये यहाँ है, ताकि जब वो उसके माइंड में आ जाएगा तो कहीं पर भी देखेगा। जैसे सिलेंडर हमने पढ़ाया और सिलेंडर उसे मैं दिखा दिया, बाहर जो है जब वो कहीं जाएगा देखेगा तो सिलेंडर देख करके तुरंत याद आ जाएगा कि इसका आधार है, इसका वक्र पृष्ठ है, जो समतल पृष्ठ है, इसके आयतन के विषय में, इसके वक्र पृष्ठ के विषय में बच्चा बताया। आपने जो गणित सिखाने के लिए तरीका अपनाया है कि ठोस वस्तुओं का और सामग्री का इस्तेमाल करके, तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक छोटी सी। जब गणित में त्रिभुज पढ़ाया जाता है तो त्रिभुज की परिभाषा छोटे लेवल पर भी है, बड़े लेवल पर भी है। तो जूनियर में 6-7-8 के बच्चों को त्रिभुज की परिभाषा बताने के लिए हमने TLM का प्रयोग किया है। ये 3 लकड़ियां हैं, 3 भुजाएं हैं, उनको जोड़ करके त्रिभुज बन जाता है, और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको दिखाने के लिए ये जो कोण है यहाँ पर दिखा दिया, तीन असंरेख बिंदुओं को जब क्रमशः मिलाते हैं, जो आकार बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 2 समकोण होते हैं, तीनों कोणों का जोड़ 2 समकोण होते हैं।
एक त्रिभुज का गुण है यहाँ बहिष्कोण का। जब त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो उसका जो बहिष्कोण होता है वो बहिष्कोण सुदूर दोनों अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसके लिए हमने बच्चों को सिखाया कि जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। यानी कि जो बहिष्कोण है सुदूर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाता है। इस तरीके से बच्चा जो प्रमेय है उसको सैद्धांतिक तौर पर करके सीख सकता है। आपने बच्चों को लोकगीत सिखाया है, कविता सिखाया है और हाथ का काम करना सिखाया है, लकड़ी का काम करना सिखाया है और बागवानी आपने सिखाया है। तो अभिभावकों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है कि मास्टर साहब पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप ये सब क्या कर रहे हैं? नाराज होते हैं या क्या रिएक्शन रहता है उनका? सर, जो गार्जियन जिनके बच्चे अभावग्रस्त में रहते हैं और संजोग है कि विद्यालय में हम लोगों के विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में अभावग्रस्त गार्जियन के ही बच्चे आते हैं, तो जब बच्चा कोई गुण सीख लेता है और वो सीख करके घर पर जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मिट्टी के से हमने जो उसको कुछ बनाना सिखाया, कुछ खल बना लिया, कोई मूर्ति बना लिया और उसको ले करके जब बच्चा जाता है, अब गार्जियन जब आता है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब मैं दिखा देता हूँ कि आपके बच्चे ने बनाया है। एज एग्जाम्पल मैं बताऊँ, विद्यालय में एक बच्चा है, नाम है विष्णु, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, लेकिन वह बहुत जल्दी ही इतना बढ़िया कृष्ण जी की मूर्ति बना दिया और उसको रंग दूसरे दिन रंग करके ले आया। ये देख करके बहुत अच्छा लगा। उसके गार्जियन जब विद्यालय में आया, जब हमने दिखाया तो उनसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे बेटे ने बनाया है। तो ये है प्रतिफल। तो गार्जियन खुश होते हैं जब उनको कि दिखता है। और मन में ये हुआ कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो पता किया जाए कि किस विधा में उसका जो दिमाग चल रहा है, उसी विधा में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जब मैं लकड़ी का काम मैं सीख रहा था तो मुझे अपनी परिस्थितियाँ याद आती हैं। हो सकता है कि मुझसे भी खराब स्थिति किसी बच्चे की हो और उसको उस गुण की आवश्यकता हो, तो मैं बच्चों को ये चीज़ मैं सिखाया हूँ। औजार चलाना, आरी चलाना, धार लगाना, हथौड़ी से कील ठोकना, और भी दो लकड़ियों को जो है घाट बना करके फेविकोल की सहायता से उसको जोड़ना, भुज्जा मारना, ये सभी चीज़ें सिखाएं। एक गणेश चौधरी नाम का लड़का उसी गुण से प्रेरित हो करके विद्यालय में तो औजार चलाना सीख लिया था, ड्रिल मशीन भी चलाना हमने सिखाया। उसकी जैसे सुधा कर दे तो फोटो टांगना है हमको, तो उसको तो ड्रिल मशीन कैसे करते हैं। वो बाहर गया और अपन इसको कोई उस्ताद जी और मिल गए होंगे, मिस्त्री बन गया और काम करके अपने घर पर पैसा, जब वो वापस आया तो 1 किलो मिठाई लेकर के आया और हम सभी स्टाफ लोगों को खिलाया। हमने कहा बेटा ये क्या है? कहा कि सर ये चीज़ जो है मैं इसी विद्यालय से सीखा हूँ, आपने सिखाया, मुँह मीठा कीजिए। उस समय मुझे बहुत संतोष हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ अगर मैं बच्चे में कोई हुनर भी दे देता हूँ, गणित में तो पढ़ते हैं लंबवत, पैरेलल, क्रॉस, सब कुछ पढ़ते हैं उसमें। उस चीज़ को जो बच्चा जब अपने निजी ज़िंदगी में जब यूज करता है और कोई रास्ता पा जाता है तो उसी को हुनर कहते हैं, हुनरमंद बन जाता है, वो अपना परिवार चलाने में समाज में एक अच्छा स्थान बन जाता हो। आप लड़कियों को खाना बनाना, सिलाई करना ये सिखाते हैं और लड़कों को लकड़ी का काम सिखाते हैं, बागवानी सिखाते हैं, तो लड़कों को सिलाई क्यों नहीं सिखाते? अक्सर सर बात आ जाता है कि सिलाई कौन सीखेगा, तो लड़कियाँ ही आप वाले हाथ उठाती हैं। चलो आज गाजर का हलवा बनाते हैं, कौन बनाएगा? तो लड़कियाँ ही आ जाती हैं। चलो बनाते हैं, तो अक्सर लड़के हाथ उठा देते हैं। तो जो इच्छुक होते हैं
मेरा मतलब ये होता है उसमें कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है उसी में उस बच्चे को निखारा जाए, तब वो जल्दी सीखेगा, बातें उसके माइंड में जल्दी आएंगी और वह लंबे रेस का घोड़ा हो जाएगा। बात सही है, जिसमें रुचि हो वो काम अगर हम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। लेकिन जेंडर को ध्यान में रख के अगर हम चीज़ें सिखाते रहते हैं तो मुझे लगता है इस पे एक बार फिर से जो भी विचार करने की ज़रूरत है। आपने बताया है कभी कि बच्चियाँ सिलाई में इतना प्रवीण हो गई हैं कि वो कपड़े भी सिल लेती हैं और तिरंगा झंडा भी सीखती है। तो जब तिरंगा झंडा वो सिल लेती हैं तो फिर उसको आप स्कूल में फहराते हैं, बच्चों को देते हैं या समुदाय को देते हैं, क्या करते जी, जब हर घर तिरंगा का अभियान चला था और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चला था, उस समय हमारे प्रिंसिपल साहब श्री धनी चौहान सर जी तिरंगा तैयार करने के लिए 3 रंगों के कपड़े के बंडल ही ला दिए थे अच्छा। और उसको काट काट करके बच्चियाँ जो शेप में लेकर के उसको सिली थी और सिल करके मतलब हाँ गाँव में भी बांटा के, लेकिन सबसे पहले तो मैं क्या किया था वो ऐसे पकड़ करके पूरे बच्चों बच्चियों को खड़ा करके मतलब पूरा हमारा विद्यालय ही तिरंगामय हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लगा था। और जिन बच्चियों ने उसको बनाया था उन बच्चियों के अंदर ऐसा विश्वास आया, उसमें से बहुत सारी बच्चियां सर सिलाई कढ़ाई कहीं जा करके कहीं सीखी भी होंगी, लेकिन इतना प्रेरित हो गई कि उन्होंने अपना करियर ही उसमें बना लिया और कई बच्चियों के घर में सिलाई मशीन उनके गार्जियन खरीदे हैं और वो बच्चियां जो है अपने घर का कपड़ा सिलती हैं, कुछ बाहर से भी आ जाता है तो उससे भी सिलती हैं। तो मुझे लगता है कि उस गुण में प्रवीण अगर हो जाए वो तो वो अपना जीवन यापन कर ले। जिस तरह से आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि आपका जो स्थानीय समाज है, समुदाय है, लोग है, जनप्रतिनिधि है, वो आपको बहुत चाहते होंगे। जी सर, बेशक इसमें कोई आप भी ये अपने स्कूल में कंप्यूटर लगाए हैं, सीसीटीवी लगाया है, आरओ जो पानी की पीने की व्यवस्था है वो लगाई हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने व्यवस्थित किया है जुगाड़ से और इकट्ठा करके। तो ये कैसे हुआ? जी सर, जैसे हमारा प्राथमिक विद्यालय जब एक तरह से कहिए कि सुविधाओं से लैस नहीं रहता है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की सुविधा देने के लिए मन में बात आती है कि जो गार्जियन जो कंपैरिजन करता है कि प्राइवेट में ऐसा है, सरकारी में ऐसा है। तो उस गैप को भरने के लिए जो सक्षम लोग हैं उनसे उनसे पहल किया गया। जैसे व्यापारी लोग हैं, कुछ रिटायर्ड शिक्षक भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में संजय जी हैं, दरोगा जी हैं, उन्होंने विद्यालय को बेंजो गिफ्ट किया जिसके सहायता से बजा करके प्रार्थना होता है और वो बहुत अच्छा लगता है। तो समुदाय का सहयोग मिलने से बच्चों को जो सुविधा प्राप्त होती है और बच्चे उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसी सुबह सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा हमारे सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल जी जब पहली बार जब वो जीते थे तो उन्होंने विद्यालय को गोद लिया और अपनी सैलरी से विद्यालय को कंप्यूटर गिफ्ट की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद से दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी पानी की टंकी, मोटर, टोटी ये सब दिए और आलोक कलकतिया जी सीसीटीवी कैमरा दे दिए। विजय जायसवाल जो हैं उन्होंने एलईडी टीवी दे दिया जिससे छोटे बच्चों को जो मनोरंजन करते जो पढ़ाने में जो बहुत सहायक। अरविंद जी, आपके बच्चों को जिला, मंडल, राज्य स्तर पर पुरस्कार मिले कि अरविंद विश्वकर्मा जी को भी पुरस्कार मिले थे या उनकी जो कोशिश है उसकी सराहना होती है? जी सर, जब मैं बच्चों को सिखा करके जो मंच पर मैं ले जाता हूँ तो गिरहिया का नाम आ जाता है। बच्चे 2018 से लेकर के मैं इस विद्यालय में 2018 में मैं गया था, 2018 से लेकर के 2026 तक, ये कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो 4 बार लगातार जिला चैंपियन बने ना और मंडल में जीत करके प्रदेश स्तर पर भी आए ना
2024 में मैं राष्ट्रीय एकांकी जो सिखाया था शहीद, जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होती है, वो नाटक सेलेक्ट हुआ था मंडल स्तर से, फिर जो है राज्य स्तर पर भी आया। और यहाँ 17 मंडल के बच्चे, 17 टीमें जो है प्रतिभाग की हुई थी, जिसमें से हमको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। ये बच्चों की भागीदारी और उनकी मेहनत, इसके बदौलत जो है मिल चुका था। और जहाँ तक तो मेरी बात है सर, हर शिक्षक दिवस पर लगभग लगातार कहा जाए कि कभी डाइट में, कभी जिलाधिकारी महोदय के आवास पर, शिक्षक दिवस पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है। फिर बच्चों के लिए मैं TLM जो बनाता हूँ उसकी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। जिले लेवल पर TLM लेकर के मैं पहुँच गया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर मैं खाली लौट करके आए। प्रथम स्थान मिला है। और 5वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जब हुई थी तो जिले लेवल से मुझे भेजा गया था। यहीं SCRT में ही प्रतियोगिता हुई थी। जूनियर गणित में मैं प्रतिभा किया हुआ था और उसमें मुझे स्थान मिला था। और विश्व शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी के द्वारा और निदेशक महोदय जी के द्वारा मुझे पुरस्कार मिला हुआ था। अनिल जी, आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने काम में जोड़ना चाहते हैं, कुछ और नया जोड़ना चाहते हैं? जी सर, योजना हमारी पहली प्राथमिकता तो यही है हमारी कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई न कोई हुनर जैसे स्किल, उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाए ताकि वो भविष्य में बेरोजगार न रहे। दूसरी बात है, अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लिया है, हुनरमंद हो गया है, पैसे कमा रहा है, लेकिन उसका अगर व्यवहार समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े लोगों के प्रति अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो हुनर और पढ़ाई, वो पैसा बेकार। उनको एक मैं देखता हूं कि शिक्षा आगे बढ़ रही है, लेकिन बच्चों में जो संस्कार है, जो शिष्टाचार है बड़े लोगों के प्रति, आज हम लोगों की ये उम्र हो गई है, गुरुजी जब सामने आ जाते हैं बिना पांव छुए दिल नहीं मानता। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके निकल गए और मुंह पे लेते हैं, या उनको ऐसे होता है अपने घर में ही अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो सर, मैं जो अपने माता जी की मैं सेवा किया 3 वर्षों तक, पिताजी को तो देखा नहीं, लेकिन माता जी को हमने जो सेवा किया, वो कहानी जब मैं बच्चों को सुनाता हूँ और कोई बच्चा अगर गलत रास्ते पर है तो मैं अपना एग्जाम्पल देता, माता जी की सेवा के प्रति, अपने गुरुजनों की सेवा के प्रति, और जो कम संसाधन में मितव्ययी हो करके अपने एक रास्ता बनाना जब मैं बताता हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, अब तक जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो भटक गए थे उनको पर रास्ते पर मैं लाया हूँ। और विश्वास नहीं होता है मुझे, ऐसे ऐसे लड़के जो क्लास में ढंग से बैठते भी नहीं थे, आज हमारे साथ बेसिक में ही दर्जनों बच्चे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, नौकरी पाली। अगर कोई माता पिता ये चाहें कि वो आपके स्कूल में आके किसी कक्षा में बैठ के वो पढ़ाई देगी, आप इसके अनुमति देंगे? बिल्कुल सर, देंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा तो क्लास में पढ़ रहा है, वो हमको जान रहा है, हमारे विद्यालय गतिविधियों को जान रहा है, लेकिन एक गार्जियन, उसके माता या पिता, अभिभावक जो भी हों, वो तो क्लास में बैठ नहीं रहे हैं। हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे बच्चे को टॉपिक को बच्चे के माइंड में कैसे बैठाते हैं, अगर वो देख लें आकर के तो उनके मन में विद्यालय के प्रति, टीचर के प्रति विश्वास बिल्कुल जम जाएगा। और हम अगर आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो विद्यालय में टीचर का स्थान ऐसा था कि गुरुजी जो कह दिए वही सही है। अभिभावक ये कहता था कि गुरुजी कह दिए हैं तो वो काम तुमको करना ही करना, क्योंकि गुरुजी जब कहे हैं तो कोई गलत नहीं कह सकते। इतना विश्वास था, उस विश्वास में थोड़ी सी कमी आई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे कोई भी
लेकिन गुरु के प्रति जो आदर है, गुरु का जो कथन है, गुरु के दी हुई शिक्षाओं से जो मार्ग बनता है, वो मार्ग कभी बंद न हुआ है और न कभी होगा। तो गार्जियन का विश्वास बनाने के लिए मैं तो उनको अनुमति दे दूंगा कि आइए और देखिए। यही नहीं, वार्षिकोत्सव जब होता है हमारे वहाँ, तो पूरा जगह भर जाता है, माताएं आते हैं जी, और वो सहयोग भी करते हैं सब। आपकी सबसे प्रिय कक्षा कौन सी है? सर मैं तो, मेरा विद्यालय 1 से 8 तक है। मुझे 6, 7, 8 में भी गणित पढ़ाना पड़ता है और 1, 2 की पूरी क्लास भी मुझे देखना पड़ता है। सर बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे बच्चे हैं जो आते हैं हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने के जी, चाहे बाल वाटिका के हों चाहे कक्षा 1 के हों, कोई बच्चे बाल वाटिका से कक्षा 1 में आते हैं, कोई बच्चे जो डायरेक्ट आते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि उनका जो बोली है, गांव की जो भाषा है, बिल्ली को बिलारी कहते हैं, मजा आता है। ये जो भोजपुरी में बोलने का अभ्यास है बच्चों को घर में, अब भोजपुरी बोली जा रही है और स्कूल में खड़ी बोली में एक किताब है और खड़ी बोली में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ये जो गैप है इसको आप कैसे? जी सर, कोशिश हमारी ये रहती है सर, और हम सभी शिक्षकों की कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा जो है अपने घर से जो भाषा लेकर के अपने विद्यालय में आ रहा है, अपने क्लास में आ रहा है, चाहे वो टीचर से संवाद कर रहा है, जैसे भाषा कौशल विकास की बात अगर हम करें, तो जो उसको सीखा है वही लेकर के आएगा, हमसे भी बात करेगा, साथ अपने संगी साथियों से भी बात करेगा। तो मेरी कोशिश है कि पहले वो जो बोल रहा है उसको हम ध्यान से सुनना, उसको स्वीकार हम करना, अस्वीकार करने के बाद से फिर उसमें थोड़ा सा हम जोड़ें कि बेटा अगर तुम बिल्ली कह रहे बिलार कह रहे हो, तो बिलार नहीं, उसको बिल्ली भी कहते हैं। तो ऐसे धीरे 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 उसका सुधार होता जाएगा, और जो हमारी जो खड़ी बोली है उससे अपने आप को वो कनेक्ट करके, कुछ टाइम जरूर लगेगा। जो कक्षा 1 की जो क्लास है उसमें तो बच्चा बैठने के लिए सीखता है, बोलने के लिए सीखता है, उसके भाषा कौशल का विकास होता है, उसके सोचने की शक्ति धीरे धीरे डेवलप होती है। तो बच्चा जो है जो भाषा घर से लेकर के आ रहा है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात तो बच्चे जो है आते हैं तो वो खुल करके बोलते नहीं, पहल हम ही को करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे बंद छोर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उन बच्चों से मैं करता हूं और हमको करना चाहिए। जैसे बेटा आज आप क्या खा करके आए हैं, आप रास्ते में क्या देखे हैं, किस चीज़ का पेड़ देखे हैं, रास्ते में कौन कौन आपसे मिला था, आप जब आए हैं तो गेट पर कौन मिला था, आप प्रार्थना में शामिल हुए थे, कैसा लगा आपको प्रार्थना, पीटी कैसी लगी, छोटे छोटे बच्चे जो उछल कूद करके कविता सुना रहे थे वो आपको कैसा लगा। तो बात करने से जो नया बच्चा है उसको लगता अपने माता पिता को घर छोड़ करके आया है, इसको लगता है कि हाँ यहाँ पर भी मुझसे बात करने वाला कोई है जो विनम्रता पूर्वक बात कर रहा है, उसको विश्वास आ गया। उनको भी बहुत सारा गाना सुनाते हैं। जी सर, गाना पसंद आता है सर। अगर आपको सलाह लेनी हो किसी विषय में तो आप किसके पास जाएंगे? सर जो जिस विषय में हमको क्वेश्चन है उसके जो व्यक्ति उससे प्रभावित है मैं उसके पास जाऊंगा, वो अपना अनुभव बताएगा। किसी का नाम लेंगे? वैसे तो सर जब भी समस्या होती है तो मैं गुरुजी लोगों से ही मिलता हूँ। चाहे जैसे विद्यालय की जहाँ तक अगर बात है, मैं बच्चों से भी सलाह लेता हूँ कि बेटा ये देखो ये क्यारी जो है ऐसे बनी है, इसमें अगर ऐसे लगा दिया जाए, उसको जिगजैग काट दिया जाए, या उसमें जो है बीच बीच में जो है कुछ अलग कलर की जो पौधा लगा दे तो कैसा लगेगा। बच्चे उसका भरपूर समर्थन करते हैं। आपके जो पूरा जीवन है, कोई ऐसा क्षण जो आपको भूलता नहीं है, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर जीवन का क्षण की बात है तो जब मैं कारपेंटरी सीख रहा था और यहाँ से मैं इंटरमीडिएट पास कर लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और हिंदी, उस पर मुझे गर्व भी था कि मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा हूँ, बहुत सारे फिजिक्स के प्रमेय पढ़ा हूँ, मैथमेटिक्स के प्रमेय पढ़ा हूँ। लेकिन जब लकड़ी का काम करने गया सर, और आरा मशीन पर लकड़ी जब चीरा जाता था, इसी कंधे पर रख कर दे जब 3 मंजिला पर मैं चढ़ाता था और जब मैं लकड़ी पटकता था तो इस पर निशान बन जाते थे, माँ घर पर थी, वो नहीं भूलता है मुझे।
जब वो दर्द होता था तो मैं तुरंत एक बार और मुट्ठी बांधता था कि माँ की बात याद आती थी और मुझे वो वर्क करना है। तो विषम जो परिस्थितियां होती हैं वो आगे का रास्ता भी क्लियर करती जाती हैं। अगर दृढ़ इच्छा हो तो उस रास्ते पर चल करके मंजिल को भी पाया जा सकता अरे है। यार, आप सपना देख के, जी सर, बिल्कुल सर, मैं देखता। आपका कोई सपना है जो अभी अधूरा है? और सपने की बात सर, सपना था मेरा कि मैं विद्यालय, मेरी माँ की सपना मेरा अपना सपना बना लिया था, मैं आया यहाँ। और आगे सपना हमारा यही है सर कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे उठोट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग प्राइमरी तक या 10th तक 8th तक जो बच्चे पढ़ा लेते हैं, उसके बाद से जो बच्चा जाता है, इंटर करने के बाद से जो बच्चा जाता है, कोई बच्चा निकल गया कि उसको नीट करने में जाना है, आईआईटी में जाना है, वहाँ के जो शुल्क हैं सर वो एक मध्यम वर्गीय बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं है। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, वहाँ से वो बच्चा पैदा हो जाता है। मेरी इच्छा यह है सर कि जो गरीब बच्चे, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे वे बच्चे, चाहे नीट की बात हो, चाहे वो आईआईटी की बात हो, कहीं पर भी वो बच्चे जो है बैक ना हो, ताकि ताकि उनके अंदर हीन भावना की दृष्टि न हो। और सबसे बड़ी बात ये सर कि परीक्षाएं जो है ऑल ओवर इंडिया में एक होती हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाने के तरीके हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो सभी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। अगर एक बोर्ड, एक पाठ्यक्रम, एक फीस सभी लोगों के लिए लागू हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक मजदूर का लड़का जितनी मेहनत करके पढ़ाई किया, जितना परिश्रम करके, एक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा जितनी सुविधा में रह करके वो पढ़ा है, दोनों के माइंड की अगर तुलना किया जाए तो बहुत अंतर हो जाता है। वहीं पर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, ये बच्चा नहीं रह पाता है। तो ये जो गैप है, उस गैप को जो कम किया जाए तो बहुत अच्छा। अर्जुन जी, ये स्कूल की शुरुआत, दिन की शुरुआत कैसे होती है और दिन कैसे खत्म है? आइए देखते हैं छोटी सी क्लिप। अभी जी, अपने स्कूल के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं और जो पढ़ के निकल रहे हैं, वो आपको लाइव अगर सुन रहे हैं, उसको आप उनसे क्या कहिएगा? बस सर उनको मैं यही बोलूँगा, आज हमारे समाज में भी ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है कि जो गरीब है वही सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जो सक्षम है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल जितने भी हैं, उनके सिलेबस देखिए, उनके टीचर्स देखिए, उनकी गतिविधियाँ देखिए, और उन पर विश्वास करके अगर विद्यालय में रोज भेजते हैं और वो बच्चा भी रेगुलर विद्यालय में अगर आता है, तो जरूर वहाँ पर हम लोग, सिलेबस ऐसा है, कुछ सिलेबस कर बच्चे के जो माइंड है उसके स्तर के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से है। धीरे 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 बच्चा जो है सीखने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं टीचर बन गया हूँ, आज मेरे हाथ में कलम है और कभी मेरे हाथ में आरी वसुला रुखाने था। क्योंकि आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ उसकी यात्रा तो उन्हीं औजारों से ही शुरू हुई है। उन्होंने मुझे रोजगार दिया, वो स्किल डेवलपमेंट कराया और पैसे कमा करके पढ़ाई किया और आज मैं इस जगह पर हूँ। तो वो ये चीज़ जो है मैं अपने बच्चों में भी डालना चाहता हूँ कि अगर उनके पास भी अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो इस तरह का स्किल डेवलप करके
वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। कि यूं ही नहीं किसी की बड़ाई होती, यूं ही नहीं किसी की बड़ाई होती, दृढ़ संकल्प, इच्छा और लगन सफलता की दवाई होती है। अजी रोज भेजिए अपने बच्चों को स्कूल और कहिए को पढ़े लिखे घर पर। कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती। बहुत सुंदर। अनिल जी, आप आए और आपने समय दिया, अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सर